जी, ये बड़े ज़बरदस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के सेलिब्रेशन के मोमेंट, मुझे ऐसे लगता है, देखिए ठीक है, हम हमेशा क्रिकेट में कहते हैं कि फिनिश करना चाहिए। आप जो बोलने लगे नहीं हमें भी यही लगता है। आपको भी लगता है? चलो उस पर आते हैं। पहले मुझे बताएं, ऐसा होता है कि हमें ये फीलिंग आती है कि जो लेके जा रहा है उसको फिनिश करना चाहिए, इमाद को करना चाहिए था, बट ये जॉर्डन थॉमसन क्या सोच रहे थे उस वक्त? आपको एक रन लेना था, व्हाई गोइंग फॉर दैट हिट? यहाँ बैटिंग ये कहना आसान है कि एक रन लेना था, बैट से खेलते और भाग जाते। मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है। जब उस हीट ऑफ द मोमेंट आपसे बहुत सारी मिस्टेक होती है। मेरे ख्याल से अगर इमाद वसीम की बात करें तो इट वाज अमेजिंग जो उन्होंने कल डिस्प्ले किया है। इसी तरह के ऑलराउंडर है। हमने एक दोबारा वो जो हम 5 साल 6 साल 7 10 साल पहले इमाद वसीम देखते थे कि ठीक है उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी है, उनकी बॉलिंग अगर हम उस वक्त देखते तो थोड़ा सी वेरिएशन होती थी। इस PSL में हमने देखा कि वो वेरिएशन हमें नजर है, वो फ्लैट बॉलिंग नहीं कर रहे। उसके बाद उनकी ये इनिंग और कुछ इनिंग्स हैं 20-22 रन की जो कि हमें नजर आई। तो ये एक तो अच्छी बात थी। अगर मैं इस शॉट की बात करूँ तो ये ऑन था उस वक्त ये शॉट ऑन था क्योंकि दोनों सेट बैट्समैन खेल रहे थे। अब बैड लक क्या हुई कि कासिम अकरम को बॉलें ही नहीं मिली और वो दूसरी तरफ रह गए। उसके बाद अगर मैं ये कह सकता था कि क्रिस जॉर्डन थोड़ा सा पहले आ सकते थे। उसकी वजह है कि क्रिस जॉर्डन अगर हम दुनिया की बात करें, एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है और ठीक है एक्सपोजर भी है, एक्सपोजर भी है, लेकिन PSL में मेरे ख्याल से वो वाहिद प्लेयर्स होंगे जो कि सारे एडिशन में, शायद भी अगर मैं गलत ना हो तो सब एडिशन में ये ऑलमोस्ट एक आधा एडिशन में नहीं होंगे, तो उनको उस वक्त बन जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से हम फिर बॉलर की बात करते हैं, वकास मकसूद बॉलर जो हमें छोड़ के जाता है वो हमारे खिलाफ ही करता है। उनका एक्सपीरियंस, अगर मैं वकास मकसूद की बात करूं तो वो कोई 19 साल की नहीं, 18 साल की नहीं है, लेकिन उनके पास वही बात करते हैं एक्सपीरियंस है। 34 साल के बॉलर हैं और कराची के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। कराची चले, कराची हो लाहौर के लिए खेले, हमारी अपनी प्लेयर्स हैं, हमारी अपनी टीम। एज के मामले में तो मैंने हर एक को देखा याद रखा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आपके पास स्मार्ट कैप्टनसी, ठीक है उस वक्त शादाब खान नहीं थे मेरे ख्याल से ग्राउंड में, लेकिन उस वक्त बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी की, उनको एक ऐसे बॉलर को ओवर दिया गया जो कि इस कंडीशन से और बहुत बार सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा। तो मेरे ख्याल से अच्छा डिस्प्ले था। मैं फिर कहूँगा बैड लग रही कराची किंग्स की कि वो मैच नहीं जीत सकते। अगर मैच जीते होते रात को तो ठीक है वो आगे नहीं जाते, वो तो रहती नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो मैप पे आते कुछ। हंस क्यों रहे? हम यहाँ बैठ के मैं आगे बढ़ने की बात करता हूँ, हंसना शुरू हो जाता है। ये पहले से ही सोच रहे थे आगे नहीं बढ़ेगा। आप मेरे पास आएंगे उधर जाएंगे। शाहिद साहब की तरफ जा रहा हूँ। शाहिद साहब से दरअसल ये नहीं कहूंगा मैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने बहुत साथ दिया। ऐसे कैच छूटे, बाउंड्री पे कैच भी छूटा, छक्का हो गया, बाउंड्री पे कैच छूटा, चौका हो गया। तो किस्मत ने ये कहा कि जब कराची किंग्स कैच छूटने के साथ और भी किस्मत तो देखें, शादाब 4 ओवर नहीं कर सके, शादाब ओवर नहीं कर सका। ज़ीशान ज़मीर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो 1.3 ओवर के बाद चला गया और उसने जिस डिलीवरी पे बाबर आजम को आउट किया, मेरा ख्याल है PSL की 7 की बेस्ट डिलीवरी थी वो। हम दिखा दें दोबारा किसी तरह। 6 कैचेस छूटे, लेकिन छठा कैच जो था वो छूटने के बाद भी उनको फायदा हुआ, रन आउट। पहले ये शर्जील का कैच छूटा, फिर फरहान का कैच छूटा 8.2 ओवर में। कासिम अकरम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन 3 कैचेस छूटे उनके, 4 रन पे, 11 रन पे, 21 रन पे, और फिर एंड में जो कैच छूटा उस पर रन आउट हुआ। कासिम का कैच छूटा 3, उसने फिर भी रन तो किए ना 50 की। बाकी अगर हम कैचेस की बात करते हैं तो इतने कैचेस छूटने के बाद तो मेरे ख्याल आपको मैच नहीं हारना चाहिए और बहुत आसानी से जीतना चाहिए। और इतने कैच छूटने के बाद मैं तो तारीफ नहीं कर सकता किसी भी प्लेयर की, किसी भी बैट्समैन की बिला वजह। बाबर बहुत अच्छे हो, शर्जील बहुत अच्छे हो, फरहान बहुत अच्छे हो, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप खेले ही बहुत बुरा पूरे टूर्नामेंट में भी और कल के मैच में भी। इतने कैचेस छूटने के बाद आप मैच जीतते हैं, हारते नहीं हैं, सही है, ठीक है ना। और इतने कैचेस छूटने के बाद आप एवरेज 15 पे ले गए। फिर उसके बाद इन दोनों ने जिस तरीके से बैटिंग की, कासिम अकरम जो है वो देखने में बहुत अच्छा प्लेयर लग रहा है। मुझे लग रहा है इसमें है, ये आगे जा सकता है, इतना अच्छा प्लेयर, स्पेशली मिड का प्लेयर है जी। बाकी यूनुस भाई इसके बारे में बताएंगे कि क्या है। अंडर-19 वर्ल्ड कप में 6 मैचेस में 50 की एवरेज, सो दैट इज जस्ट अमेजिंग। 135 बेस्ट है, सेंचुरी और 5 विकेटें लेने का एक रिकॉर्ड भी है। स्पेशल टैलेंट लग रहे हैं। अब उनके कैच छोड़ दिए तो अब ये तो नहीं हम कह सकते कि अच्छा नहीं है। अच्छा हम कैचेस की बात कर रहे हैं, उसने अपना काम तो किया ना, लेकिन हम कैचेस की बात कर रहे हैं तो ये कैचेस ज़्यादातर किसने छोड़े हैं? मेरे ख्याल से वकास मकसूद का एक कैच छोड़ना, फिर लियम जॉनसन का, गुरबाज का, हसन का, मूसा खान ने एक कैच ड्रॉप किया, फिर
तो दोबारा वकास मकसूद ने मुबस्सिर ने 2 कैच छोड़े। जी मुबस्सिर ने 2 मुबस्सिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। ऐसे यंगस्टर का कैचेस छोड़ना, वो भी बाउंड्री पे। मेरे ख्याल से शायद भी देखें ये इंडिकेशन हमें देता है कि हमारे लोकल प्लेयर्स को इतना एक्सपोजर नहीं है लाइट्स में, और फील्डिंग पे हमारे प्लेयर इतना तवज्जो। ठीक है दिन में कर लेते होंगे, लेकिन हम एक ये कह सकते हैं कि सिवाय लियम डॉनसन का कैच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट था और बॉलर्स के लिए फौरन रिएक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये हमें ये इंडिकेशन देता है कि हम अंडर लाइट हमारे प्लेयर्स, ठीक है, थोड़ा सा उनको आइडिया नहीं होता। तो उस आइडिया की मेरी रिक्वेस्ट है फील्डिंग कोचेस को सबको कि वो अपने हमारे प्लेयर्स को रनिंग में भी आइडिया नहीं होता।